हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार लास्ट की वीडियोस में देखो हमने यहाँ पर पूरा जो है हमारी प्लेलिस्ट है ये। हमने लास्ट की वीडियोस में ओवर राइडिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक मेथड्स, ओवर राइडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेथड्स, ओवर राइडिंग विद रिस्पेक्ट टू वेराग्स, तो हमने जो है पूरा ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, ये 17 से लेकर 27 तक, 17 to 27 हमारा पूरा पॉलीमॉर्फिज्म है, 10 वीडियो में कवर हुआ है, जिसके अंदर हमने ओवरलोडिंग और उसके बहुत सारे देखो केसेस है, ये सब जो है कवर किए, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स। और उसके बाद हमने ओवर राइडिंग और उसके थोड़े जो हैं 3-4 केसेस कवर किए यहाँ 4 वीडियो में। तो आई होप ये पूरा पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो है एरिया समझ में आया हो। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, देखो अब हमारा अगर एजेंडा के हिसाब से देखा जाए तो हमारा फाइनल कीवर्ड अब आएगा इसके बाद। ठीक है, हमारा फाइनल कीवर्ड इसके बाद आने वाला है, तो हम लोग फाइनल कीवर्ड को बहुत बेहतरीन तरीके से अब समझने वाले हैं। ठीक है, फाइनल कीवर्ड थोड़ा सा लंबा भी है, इसको हम अलग अलग देखेंगे फाइनल कीवर्ड कैसे क्या वर्क करता है। तो अब देखो हमारा फाइनल क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, फाइनल हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि फाइनल कीवर्ड का फाइनल कीवर्ड बेसिकली वो है क्या, वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है फाइनल कीवर्ड, और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझने वाले हैं कि फाइनल कीवर्ड बेसिकली फाइनल कीवर्ड का देखो सबसे पहले अगर हम समझें फाइनल कीवर्ड होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि फाइनल कीवर्ड का नाम अपने आप में बता रहा है, क्या फाइनल कीवर्ड अपने आप में देखो रिप्रेजेंट कर रहा है थिंग्स विच वी कांट चेंज। ठीक है, थिंग्स विच वी कांट चेंज। ठीक है, थिंग्स विच वी कांट चेंज, या फिर ये कह लो ओवर राइड, थिंग्स विच वी कांट चेंज, या और ओवर राइड भी नहीं कर सकते। अब देखो अगर बात करी जाए कि फाइनल कीवर्ड हमारा यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, अगर ये बात करी जाए कि फाइनल कीवर्ड जो है हमारा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ना, जैसे स्टैटिक कीवर्ड हमारा था। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड हमारा था, हम लोग उसका यूज़ देखा कि भाई वेरिएबल में होता है, ठीक है, ब्लॉक में होता है, ठीक है, मेथड में होता है, ऐसा ऐसा हमने देखा। तो अब वैसे ही हमारा क्या है, देखो ये हमारा फाइनल कीवर्ड है। ठीक है, फाइनल कीवर्ड हमारा बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ होता है हम लोग वो देखते हैं। तो अगर फाइनल कीवर्ड का यूज़ देखें तो फाइनल हमारा जो कीवर्ड है वो हमारा यूज़ होता है क्लास पे। ठीक है, कौन सी क्लास, देखो क्लासेस में हमारे पास जावा में अभी हम लोग आउटर लेवल वाली क्लास पढ़ रहे हैं। इनर लेवल वाली क्लास कैसी होती हैं, जैसे क्लास टेस्ट है और इसके अंदर एक और हमने क्लास बना दी डेमो। ठीक है, इस तरह से, तो ये इनर लेवल की क्लास हो गई। ठीक है, तो हम इनर लेवल की क्लास नहीं बात कर रहे हैं, हम ऊपर जो आउटर लेवल वाली क्लास है, ये आउटर लेवल वाली क्लास है, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि फाइनल एक ऐसा एक कीवर्ड है जिसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यही, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ फाइनल कीवर्ड एंड वेयर आर ऑल द वेज वेयर वी कैन यूज़ द फाइनल कीवर्ड, तो सबसे पहला उसका जवाब यही होगा कि फाइनल एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, उसको हम 3 जगह पर यूज़ कर सकते हैं। क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं, और मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, तो वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। क्या सबसे पहला जो हमारा हम लोग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ये हम लोग एक एक चीज़ करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है वेरिएबल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लासेस की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मेथड्स की बात करेंगे। तो अब अगर हम लोग बात करें वेरिएबल्स की, तो हम लोग लिख लेते हैं फाइनल विद वेरिएबल्स। ठीक है, फाइनल विद वेरिएबल्स। अब देखो हमने पहले से ही यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिख रखे हैं, ताकि यहाँ पर लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि फाइनल के ऊपर जो वीडियोस होंगी वो ऑलरेडी हो सकता है 4 तो एटलीस्ट होंगी, 4 से 5। तो अब देखो फाइनल क्या बोल रहा है, फाइनल इज़ द मॉडिफायर एप्लीकेबल फॉर क्लासेस मेथड्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग ये ऊपर पहले ही देख चुके हैं कि फाइनल एक मॉडिफायर है जिसको हम क्लासेस के साथ, वेरिएबल्स के साथ, ये देखो क्लासेस के साथ, वेरिएबल्स के साथ और मेथड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, हमने पढ़ा था
कि अब अगर फाइनल की बात करें वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, हमारे पास होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस कह लो या फिर नॉन स्टैटिक जिसको हम बोलते हैं, और या फिर एक और तरह के होते हैं। एक हमारा टाइप ये हो गया वेरिएबल का, और एक हमारा टाइप ये हो गया वेरिएबल का, क्या, स्टैटिक वेरिएबल या फिर क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ देखेंगे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। फाइनल कीवर्ड का यूज़ देखेंगे नॉन स्टैटिक वेरिएबल के साथ, फाइनल विद नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, नॉन स्टैटिक कह लो या फिर इंस्टेंस कह लो, हम पहले ये सब चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। फाइनल विद नॉन स्टैटिक या फिर इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक एक चीज़ यहाँ पर सब पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। हम एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को, और उसको परफॉर्म करके देखेंगे अपनी आईडी में, ठीक है। यहाँ पर हमारी आईडी खुली हुई है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है APP1 नाम से, क्लास प्रोजेक्ट का नाम है हमारा फाइनल कीवर्ड, ठीक है। तो अब देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बिफोर यूजिंग फाइनल वेरिएबल्स we must need to initialize that because JVM won't provide default values for instance variable, ठीक है। अब देखो इसने क्या बात बोली, यहाँ पर जो पॉइंट्स बोला वो हम लोग लिखते जाएंगे एक बार यहाँ समझने के लिए, कि फाइनल अगर हम कोई वेरिएबल जो है, अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को फाइनल बना रहे हैं तो उसको हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, यूज़ करने से पहले। कहने का मतलब क्या हुआ, बिफोर यूजिंग फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल, फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल वी नीड टू इनिशियलाइज दैट, ठीक है। इसने वही बात बोली, यहाँ पर क्या बोला है, बिफोर यूजिंग फाइनल वेरिएबल्स वी मस्ट नीड टू इनिशियलाइज दैट बिकॉज JVM वोंट प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट भी यही लिखा हुआ है, इफ द इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज द फाइनल कंपलसरी वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन एक्सप्लिसिटली एंड JVM वोंट प्रोवाइड एनी डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यार देखो सिंपल सा कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर क्लास है, और हम क्या कर रहे हैं, या हम इस वाली क्लास को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, चलो इसी क्लास में बना लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं INT सैलरी इज इक्वल्स टू, हमने लिखा 10,000, या फिर सीधा नेम ले लेते हैं, चलो ये छोड़ो, INT सैलरी इक्वल्स टू हमने लिखा 10,000, ठीक है। या देखो अभी हमने 10,000 लिख दिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हम इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिक एरिया में नॉन स्टैटिक चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, APP1 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हुई कहने वाली, यहाँ पर वो ये कह रहा है, बिफोर यूजिंग फाइनल वेरिएबल वी मस्ट नीड टू इनिशियलाइज दैट बिकॉज JVM वोंट प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, फॉर फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अगर वेरिएबल फाइनल इंस्टेंस है, फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल पे JVM डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, बट फॉर ओनली इंस्टेंस वेरिएबल JVM प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू। ये चीज़ हमने लिखी नहीं थी, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ये यार सिंपल सा चीज़ है हमारे पास, ये देखो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, JVM इस पर क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमने कोई वैल्यू तो असाइन करी नहीं है। अगर हम लेट सपोज वैल्यू असाइन कर दें तो इसकी वैल्यू हमारे सामने 100 आ जाएगी, ठीक है।
लेकिन अगर कोई हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं करा है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जेवीएम असाइन कर देगा। और इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो जेवीएम ने इंट वाले इंट डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो असाइन कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने क्या बात बोली कि अगर फाइनल वेरिएबल है, अगर फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, क्या है, अगर फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो हमको इनिशलाइज करना पड़ेगा। अब इसको देख लेते हैं। अगर मान लो ये वेरिएबल को हमने फाइनल कर दिया, ये देखो, तो एरर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बोल रहा है द ब्लैंक फील्ड सैलरी में नॉट बी इनिशलाइज्ड। इसका मतलब अगर हमारा वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बिना इनिशलाइज करे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जेवीएम ने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, सैलरी वन ले लो, चलो सैलरी वन। ठीक है, ये हमारा क्या इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन अगर हम कोई फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं, अगर हम कोई फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं लाइक दिस सैलरी टू, ठीक है, सैलरी टू हमने लिखा, और अगर हम फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को देखो यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, ए डॉट सैलरी टू। अभी ये वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस है, नॉन स्टैटिक, फाइनल नहीं है। लेकिन अगर इसको हम फाइनल कर देते हैं, इस केस में देखो एरर नहीं देगा। ठीक है, सिंपल ऊपर जैसा केस है। ठीक है, सिंपल जो है हमारा ऊपर जैसा केस है, जो ऊपर सैलरी वन बना है, ये देखो दोनों की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो आ रही है। लेकिन अगर हम इस वेरिएबल को फाइनल कर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं, एरर आ जाएगी। क्यों, वो बोल रहा है कि फाइनल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इनिशलाइज करो। तो हमें देखो फाइनल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इनिशलाइज करना पड़ा 100 से, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये रूल समझ में आया हो। यहाँ पर ये चीज़ वही बोल रहा है, बिफोर यूजिंग फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल वी नीड टू इनिशलाइज दैट फर्स्ट, वी नीड टू इनिशलाइज दैट फर्स्ट। ठीक है, ये एक इसका पहला पॉइंट था जो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, फॉर द फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन बिफोर कंस्ट्रक्टर कंप्लीशन, दैट इज फॉलोइंग आर द वेरियस पॉसिबल प्लेसेस फॉर दिस। अब देखो हम लोगों ने एक बात समझी थी, हम लोगों ने बात क्या समझी थी कि इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी में लोड कब होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी में लोड कब होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल लोडेड इनटू द मेमोरी आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, है ना, आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो अब वो देखो बात क्या कर रहा है, वो लाइन जो थी हमारी, ये वाली लाइन क्या बोल रही है, फॉर द फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन बिफोर कंस्ट्रक्टर कंप्लीशन, दैट इज द फॉलोइंग आर द वेरियस पॉसिबल प्लेसेस फॉर दिस। ठीक है, तो वो बोल रहा है देखो, एक तो हमारे पास एक वे वन ये होता है कि हम फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को ऐसे इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, एक हमारे पास ऐसा वे होता है कि हम फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को नॉर्मली उसी जहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पर ही इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, और हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है, या तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर दें, समझ रहे हो, या तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर दें। कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पर ये जो है इस तरीके से इसको हटा दिया और हमने APP1 लिखा। ठीक है, और हमने क्या बोला, हमने बोला दिस डॉट सैलरी टू इक्वल्स टू 100। देखो ये यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या था, वे वन था, जहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, उसी जगह या तो फाइनल वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दो, या फिर जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है क्लास का वहाँ पर डिफाइन कर दो। अब हमने देखो अपनी सीरीज़ में कंस्ट्रक्टर को अभी जो है, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ने क्या, कंस्ट्रक्टर को अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अभी इतना समझने की ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं, कंस्ट्रक्टर को आकर डिफाइन कर हम लोग समझेंगे। अभी के लिए बस हम लोगों को क्या समझना है, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल फंक्शन जैसा ही होता है, मेथड जैसा ही होता है,
और कैसे क्रिएट होता है, वो क्लास का जो नाम होता है हमारा उसी नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है और ऐसे दो ब्रैकेट्स लग जाते हैं, करली ब्रैकेट्स, कर्व्ड ब्रैकेट्स, ठीक है, राउंड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका होता है फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशलाइज करने का, ठीक है। अब लेट सपोज हम यहाँ पर इनिशलाइज नहीं कर रहे हैं, ये देखो, तो तुरंत यहाँ पर हमने मान लो ये जो है हमने इनिशलाइज नहीं किया, इसको हमने कमेंट कर दिया, तो देखो तुरंत यहाँ पर एरर दे रहा है। जेवीएम बोल रहा है भाई या तो तुम इसको यहीं पर ही इनिशलाइज कर दो, और अगर यहाँ पर तुम इनिशलाइज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज कर दो। वो कोई ना कोई एक चीज़ बोल रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसको इनिशलाइज करो। अब लेट सपोज हमने कंस्ट्रक्टर में भी इनिशलाइज नहीं किया, तो हमारे पास तीसरा तरीका क्या है इनिशलाइज करने का, ये हमारे पास वे 3 है। कहाँ पर इनिशलाइज कर सकते हैं, या तो हम उसको एनोनिमस ब्लॉक में इनिशलाइज कर दें। तो सैलरी 2 को हमने क्या कर दिया, 1000 कर दिया मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एरर नहीं आ रही है, लेकिन लेट सपोज इसको हम अभी चला के देखो तो देखो 1000 आ गया होगा, ठीक है। लेट सपोज इसको हमने कमेंट कर दिया तो देखो यहाँ पर एरर आ गई। जेवीएम बोल रहा है भाई फाइनल वेरिएबल अगर तुमने कोई बनाया है तो तुमको उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा यूज़ करने से पहले। देखो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है जेवीएम अगर तुम यहाँ पर इनिशलाइज कर सकते हो, जो हमारा वे 1 होता है। वे 1 क्या होता है, जहाँ पर हम फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी जगह पर उसको इनिशलाइज कर दो, मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे। लेकिन हमने अगर मान लो यहाँ पर नहीं किया तो जेवीएम बोलेगा भाई अगर तुम वे 1 से उसको इनिशलाइज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वे 2 को फॉलो कर लो। वे 2 क्या कहता है, वे 2 कहता है कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वैल्यू को असाइन कर दो जो यहाँ पर हमने फाइनल वेरिएबल बनाया है इस तरीके से, ठीक है। तो तब भी काम चल जाएगा। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर जो है 10 असाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो 10 आ रहा है, 0:10। और अगर मान लो हम वे 2 भी फॉलो नहीं करते हैं, हमने देखो कमेंट कर दिया है, तो देखो कमेंट करेंगे नहीं तो एरर, कमेंट करेंगे तो एरर आ जाएगी। अगर हम ये पूरा कंस्ट्रक्टर कमेंट कर देते हैं तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई अगर कंस्ट्रक्टर में तुम इनिशलाइज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इसको कहीं और इनिशलाइज करो। तो वे 3 हमारा क्या है, एनोनिमस ब्लॉक, ठीक है। वे 3 क्या है हमारा, एनोनिमस ब्लॉक। तो देखो हमने एनोनिमस ब्लॉक के अंदर सैलरी 2 को इनिशलाइज कर दिया, तब भी कोड चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि अगर हमारे पास फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसको हमें पहले यूज़ करने से पहले इनिशलाइज करना पड़ेगा फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पर हम फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हमने देख लिया, यहाँ पर ये हमारा फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल है। पहला तरीका क्या होता है, वे 1 इज़ वेयर वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, वेयर वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, ठीक है। और वे 2 हमारा क्या होता है, वे 2 इज इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। वे 2 क्या होता है हमारा, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर होता है। और हमारा वे 3 क्या होता है, वे 3 इज इनसाइड द एनोनिमस ब्लॉक, ठीक है। वे 3 हमारा होता है एनोनिमस ब्लॉक के अंदर उसको डिक्लेयर करने का। तो अब ये होता है इफ़ वी आर परफॉर्मिंग इनिशलाइजेशन एनी वेयर एल्स वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। कहने का मतलब क्या है, फाइनल वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए सिर्फ यही 3 तरीके हैं। एक तो ये वे 1 कि जहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसको यहीं पर ही ऐसे इनिशलाइज कर दो, ठीक है। दूसरा वे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर बना करके, ये देखो कंस्ट्रक्टर बना, इसके अंदर उसको इनिशलाइज कर दो, ठीक है। हाँ देखो वो क्या बोल रहा है, नीचे इधर हम कर चुके थे ऑलरेडी असाइन, तो दोबारा नहीं होगा। तो दूसरा तरीका क्या होता है, या तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उसको असाइन कर दो, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है, या तो उसको एनोनिमस ब्लॉक के अंदर असाइन कर दो। तो अब क्या होगा, अगर इन तीनों वेज के अलावा अगर हमने कहीं और फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशलाइज किया तो हमारे पास एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में जानने के लिए,
ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स। लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी जो है 20 मिनट की होने वाली है, तो एक बार जल्दी से हम फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को रिवाइज कर लेते हैं और फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में हम जो है अगली वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या था हमारी चीज़ें, हमने आज ये पढ़ा कि फाइनल कीवर्ड हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फाइनल कीवर्ड को जो है हम क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्लास में यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने बोला चलो हम वेरिएबल्स के साथ फाइनल कीवर्ड को यूज़ करके देखते हैं। अब हमने पढ़ा था वेरिएबल्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंस्टेंस या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, एक होता है स्टैटिक या फिर क्लास लेवल वेरिएबल्स। ठीक है, फिर हमने बोला सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल इंस्टेंस या फिर फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो अब देखो हमने पढ़ा फाइनल विद नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। बिफोर यूजिंग फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल वी नीड टू इनिशलाइज दैट फर्स्ट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, जैसे कि देखो हमारा ये यहाँ पर हमारा जो है फाइनल वेरिएबल है। ठीक है, अभी हम चलो इसको कमेंट कर दिया हमने ये। ठीक है, अब देखो ये हमारा, अगर किसी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को फाइनल कैसे बनाते हैं, उसके आगे फाइनल लिख के। ठीक है, अब देखो जेवीएम जो है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल में तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता है। देखो यहाँ पर जो है 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दी। इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जेवीएम ने इंस्टेंस वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दी, अगर यूज़र इनिशलाइज ना करे तो। यहाँ पर देखो हमने इनिशलाइज नहीं करा है सैलरी1 को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा, लेकिन अगर इंस्टेंस वेरिएबल में, ये भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, अगर इंस्टेंस वेरिएबल में हम फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो जेवीएम फाइनल कीवर्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था जेवीएम फाइनल कीवर्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करता है, तो हमें खुद से उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। देखो यही हमारा रूल है, बिफोर यूजिंग फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल वी नीड टू इनिशलाइज दैट फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखो फाइनल वेरिएबल को इनिशलाइज करने के 3 तरीके होते हैं। या तो जहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पर ही असाइन कर दो। ठीक है, या फिर कोई कंस्ट्रक्टर बनाओ और उसके अंदर उसको इनिशलाइज कर दो। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। या फिर सैलरी अगर यहाँ, या तो एनोनिमस ब्लॉक के अंदर उसको असाइन कर दो। ये हमारा एनोनिमस ब्लॉक है। एनोनिमस ब्लॉक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियोस में, जब हमने एनोनिमस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था। तो ये वो 3 तरीके होते हैं फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फाइनल वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर और एनोनिमस ब्लॉक को ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम नॉन स्टैटिक एरिया ही में तो यूज़ कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर और एनोनिमस ब्लॉक जो होता है वो हमारा नॉन स्टैटिक में आता है, मतलब नॉन स्टैटिक एरिया है वो। अब अगर सोचो ये जो फाइनल वेरिएबल है इसको हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशलाइज करें, जैसे ये देखो स्टैटिक है, ये हमने स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, तो वो क्या बोलेगा कि स्टैटिक एरिया के अंदर नॉन स्टैटिक चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो, वो ये बोलेगा जेवीएम। अब कंपाइलर ये बोलेगा। इसलिए फाइनल वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए कौन से 3 तरीके होते हैं, एक तो जहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी जगह, दूसरी जगह कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा नॉन स्टैटिक में आता है, नॉन स्टैटिक एरिया में आता है। और तीसरा तरीका क्या होता है हमारा, तीसरा वे क्या है, एनोनिमस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि एनोनिमस ब्लॉक हमारा नॉन स्टैटिक एरिया में आता है। ठीक है, नॉन स्टैटिक एरिया का मतलब वो होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही लोड हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही लोड हो। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो ये हमारा एनोनिमस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्टर अगर समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंस्ट्रक्टर को हम आगे समझेंगे, आगे वाली वीडियोस में कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बस अभी के लिए फ़िलहाल कंस्ट्रक्टर को ऐसे समझ लीजिए कि जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, और ऐसे यहाँ पर दो जो हैं राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम ये समझेंगे कि हमारा फाइनल स्टैटिक वेरिएबल की क्या कहानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप